नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी लाइफ बिजी होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हम सभी की पेशेंस ख़त्म होती जा रही है। अगर पति पत्नी की बात करें तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, एक दूसरे की बात नहीं मानना चाहता, हमेशा अपनी बात ही दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, जिस करके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ते ही जा रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बढ़ने के कारण इनके लिए अलग से कोड भी बनाई गई हैं, जिसे हम फैमिली कोड कहते हैं। महिलाओं के लिए अलग से वुमेन सेल बनाया गया है। महिलाओं के लिए ऑलरेडी अलग से कानून तो बनाए जा चुके हैं। और आज के समय में जहाँ पर पति पत्नी दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि कोर्ट में मैट्रिमोनियल केसेस की तादाद बढ़ती ही जा रही है। फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, 498 का हो, या दहेज का केस हो। दोस्तों, अगर हम महिलाओं की बात करें, लेडीज़ की बात करें, तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शन है। महिलाएं मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का सहारा ले सकती हैं। अगर उन पर किसी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो पत्नी या महिला 498 की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी पति और उसके परिवार वालों पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम हस्बैंड को देखें तो हस्बैंड के पास अपने बचाव के लिए कोई भी कानून नहीं है। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो हस्बैंड को पत्नी के द्वारा किए गए अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करे। अगर पत्नियों के लिए महिला आयोग बनाया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो पतियों के लिए, पुरुषों के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा और अत्याचार कोई जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। आज के समय में जिसको जहां मौका मिलता है वो दूसरे पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता है, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो। पत्नी अगर पति या सास ससुर पर अत्याचार करती है, उन्हें फिजिकली और मेंटली परेशान करती है, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके तहत पत्नी के खिलाफ, महिला के खिलाफ कंप्लेंट की जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर पत्नी पति या उसके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है या झूठे केस में फंसा देती है, तो ऐसे में पति को क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जब शादी होती है तो उस टाइम पर सब कुछ सही चलता है, क्योंकि उस समय दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सही तरह से जानते ही नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है तो दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं हैं, और दोनों में से कोई भी आज की तारीख में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता है। और इसका फ़ायदा सीधा पत्नी को मिलता है, क्योंकि पत्नी की फेवर में बहुत सारे कानून हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकती है और जिनका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। अगर सास बहू में कोई नोक-झोंक है, पति पत्नी में कोई कहा-सुनी हो जाती है, पत्नी पति को और ससुराल वालों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, लेकिन पति पत्नी के हिसाब से नहीं चलता, या पत्नी अपने परिवार वालों की ज़्यादा सुनती है, तो कई बारी पत्नी और उसके परिवार वाले पति को डराने धमकाना शुरू कर देते हैं कि वो उस पर 498A, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और मेंटेनेंस जैसे झूठे केस कर देंगे, उसे जेल की हवा खिला देंगे। दोस्तों, ऐसे में पति और उसके परिवार वालों का घबरा जाना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि उन्हें पता है
कि सुनवाई केवल पत्नी की होगी। पत्नी जो कुछ भी एलिगेशन लगाएगी पुलिस और कोर्ट उसे सच मान लेगी, लेकिन पति या उसके परिवार वालों पर विश्वास नहीं करती है। दोस्तों, ऐसे में जब पत्नी झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दे तो पति को क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पति के हाथ में जो टेक्नोलॉजी है, जो फ़ोन है, पति ने उसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पत्नी का बिहेवियर चेंज हो चुका है और पत्नी अब खुद से नहीं बल्कि किसी और के हिसाब से चल रही है, किसी और के द्वारा पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, या किसी के इन्फ्लुएंस में है, जिस करके पत्नी कानून का दुरुपयोग करना चाहती है और पति से बदला लेना चाहती है। ऐसे में पति को चाहिए कि पति के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे, और जो भी घर में पत्नी को लेकर के पति पत्नी के बीच में या पत्नी और परिवार वालों के बीच में इम्पॉर्टेंट बातचीत हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करे। पति उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ताकि आगे चलकर पत्नी अगर झूठा केस फाइल करती है तो पति के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एटलीस्ट कोई सबूत तो हो। पति ये बता सके कि पत्नी झूठ बोल रही है, जितने भी आरोप लगा रही है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, गलत हैं, केवल कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पति कोशिश करे कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, स्पाई कैमरा लगवाएं, जिससे कि पत्नी क्या कर रही है, किस तरह परिवार वालों के साथ बिहेव करती है या मिसबिहेव करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, इन सब का फुटेज पति के पास रहे। अगर मान लीजिए कि पत्नी आत्महत्या की धमकी देती है तो ये पति पर बहुत बड़ी क्रूअल्टी है। ऐसे में पति को चाहिए कि पत्नी की इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और कोशिश करे कि जो भी धमकी, जो भी झूठे एलिगेशन पत्नी लगा रही है उनकी सीक्रेटली रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग, यही सबूत पति की बेगुनाही को साबित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास संभाल के रखना है, कलेक्ट करना है, जैसे कि पति ने किस किस तरह से अपनी पत्नी पर एक्सपेंसेस किए, शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने गए, पत्नी अगर बीमार हुई तो पत्नी की बीमारी पर पति ने पत्नी का क्या ट्रीटमेंट कराया, उसमें कितना खर्चा हुआ, अगर कोई फैमिली ट्रिप है, कोई फंक्शन है तो उसकी जानकारी अपने अपने पास रखनी है। कोशिश करनी है कि आपके और पत्नी के बीच में जो भी अच्छे पल थे उनके सबूत आपने इकट्ठे करने हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, कोई टिकट्स हों, कोई बिल्स हों, ताकि आप अपनी बात रख सकें कि आपने पत्नी को कभी भी तंग नहीं किया है, बल्कि आप दोनों का गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था, आप उसका टेक केयर करते थे, उसे मेंटेन करते थे, और ऐसा कोई भी बड़ा इशू नहीं था जिस तरह से पत्नी आरोप लगा रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपने अपने आस पड़ोस से भी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो केस में आपकी मदद कर सकते हैं, केस में आपके विटनेस बन सकते हैं। अगर आपकी वाइफ वाकई में अत्याचारी है और आपके पास पड़ोस में लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि पत्नी ही गलत है, तो वो केस में आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं, लेकिन वो तभी गवाही देंगे जब आप उनके साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखेंगे। हालांकि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति किसी और के केस में पड़ना नहीं चाहता, बेवजह से बुरा नहीं मानना चाहता, बेवजह से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। फिर भी आज के समय में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा करके कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो ऐसे में अगर पुलिस आपको बुलाती है तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिकॉर्डिंग्स अभी तक कलेक्ट करी हैं उनकी कॉपी आप सबूत के तौर पर पुलिस को दिखा सकते हैं। अपने साथ आप विटनेस को लेकर के जा सकते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, जो ये गवाही दे सके कि आपने पत्नी को तंग नहीं किया है, उस पर अत्याचार नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि पत्नी और उसके परिवार वाले आपको बेवजह से तंग करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं या आपके साथ मार पिटाई करते हैं, तो ऐसे में भले ही पति के पास कोई स्पेशल कानून नहीं है, फिर भी पति आईपीसी के तहत पुलिस में जाकर के कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है या आपकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं करती है,
तो आप अपनी कंप्लेंट सीनियर पुलिस अधिकारी के पास भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा यदि फिर भी पत्नी या उसके परिवार वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं कि किस तरह से पत्नी और उसके परिवार वालों ने आपके ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत ऑफेंस किया है, आपके साथ मार पिटाई की है, आपके साथ गाली गलौज करी है। दोस्तों, अगर पत्नी समाज में, सोसाइटी में आपकी इमेज को बदनाम करने की कोशिश करती है, आपके ऑफिस में जाकर के झूठी एप्लीकेशन फाइल करती है, तो ऐसे में आप पत्नी के खिलाफ मानहानि यानी कि डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों में से कई ये कहते हैं कि पत्नी ने कोर्ट में या पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिखवाई है, तो क्या इस पर भी डेफेमेशन बनता है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफेमेशन तभी होगा जब पत्नी ने आपको पब्लिकली बदनाम किया है। अगर पत्नी डायरेक्ट पुलिस में जाकर के कंप्लेंट फाइल करती है या मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल करती है जिसमें कि आपको पता है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये डेफेमेशन के तहत नहीं आएगा। लेकिन अगर पत्नी आपको पब्लिकली डिफेम करती है, जैसे कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कोई अपशब्द बताती है या ऑफिस में जाकर के या अखबार में आपके खिलाफ झूठी स्टेटमेंट देती है, झूठे आरोप लगाती है, तो ही वो डेफेमेशन यानी कि मानहानि के तहत आएगा। डेफेमेशन के केस में आप पत्नी से हर्जाना मांग सकते हैं और इसमें आप पत्नी के साथ साथ पत्नी के परिवार वालों को भी शामिल कर सकते हैं अगर उनका भी आपकी मानहानि में किसी भी तरह का कोई रोल प्ले किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब पत्नी ने कोर्ट में केस किया तो ऐसे में पति कैसे अपना बचाव करे। देखिए, मोर देन 90% केसेस में पत्नी कानून का दुरुपयोग करती हैं, झूठे इंसिडेंट बना करके पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाती हैं, यानी कि ज़्यादातर पत्नियां बिना सबूत के मेंटेनेंस या अन्य केस फाइल कर देती हैं। देखिए, ऐसे में सबसे पहले तो ओनस उस पर आएगा जो कि एलिगेशन लगा रहा है, यानी कि आपकी पत्नी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, पहले उसे साबित करना होगा कि उस पर किस तरह से अत्याचार हुआ है, किस तरह से फिजिकल या मेंटल क्रूरल्टी हुई है, तो ये पहले उसे साबित करना पड़ेगा। साथ में अगर पति पहले से ही तैयारी के साथ कोर्ट में जाए तो खुद को बचा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पति के पास सफिशिएंट प्रूफ हैं, एविडेंस है, विटनेसेस हैं, तो पति के लिए पत्नी के झूठ को कोर्ट के सामने लाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें पति फ़ोन रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया के प्रूफ, आस पड़ोस के विटनेसेस, किस तरह से पति पत्नी की देखरेख करता था, पत्नी पर खर्चा करता था, पत्नी के साथ अच्छा टाइम बिताता था, पत्नी अगर कमा रही है तो पति पत्नी की इनकम के बारे में भी सबूत पेश कर सकता है। दोस्तों, पति ये भी ध्यान रखे कि जहां पर भी पत्नी ने किसी भी तरह के कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाए हैं, सभी आरोप सरसरी तौर पर लिखवा दिए हैं कि पति और ससुराल वाले पत्नी पर अत्याचार करते थे, उसके साथ मार पिटाई करते थे, लेकिन आरोप बहुत ही सामान्य है, जनरल है, तो पति को चाहिए कि इमीडिएटली ऐसी एफआईआर को, ऐसी कंप्लेंट को खारिज करने के लिए कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करें। अगर पत्नी ने पति के साथ साथ पति के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को भी पार्टी बना दिया है जो कि पति पत्नी के साथ रहते ही नहीं थे या जिनका पति पत्नी की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, तो भी पति को क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी चाहिए ताकि उन लोगों को केस से बाहर निकाला जा सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें, कुछ टिप्स जो कि आपने ध्यान रखने हैं जब भी पत्नी आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है या आप पर झूठा केस फाइल कर देती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।